नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। गली मोहल्लों से लेकर चौपालों तक बस पंचायत चुनाव की ही चर्चा है। एराई न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे छपरा जिले की चंचौरा पंचायत, जहां ठाकुर राय सरपंच पद के लिए भावी प्रत्याशी हैं। चंचौरा पंचायत से ठाकुर राय भले ही सरपंच पद के लिए भावी प्रत्याशी हों, लेकिन यहां की जनता उन्हें आज भी सरपंच की तरह ही इज्जत देती है और पंचायत के लोग उनके फैसलों को पूरी निष्ठा से स्वीकार करते हैं। एराइज न्यूज ने चंचौरा पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी के रूप में ठाकुर राय से विशेष बातचीत की। स्वागत है आपका एराइज न्यूज लाइव में। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। पंचायत चुनाव की सरगर्मी पूरे अपने सवाब पर है और तापमान राजनीतिक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर गांव, हर पंचायत का सियासी मिजाज समझना बड़ा कठिन है। इसी बीच कुछ ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सीधे हम भावी सरपंच प्रत्याशी ठाकुर राय से मुलाकात कर रहे हैं। ठाकुर राय एक सामाजिक व्यक्ति हैं और क्षेत्र के लोगों में काफी लोकप्रिय इनकी अपनी अलग पहचान है। ठाकुर राय के विषय में मैं बतलाना चाहूंगा कि पहली बार जनता जनार्दन के न्यायालय में अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इस बार का पंचायत का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में ग्राम कचहरी के चुनाव में जनता की अदालत में प्रतिदिन हाजिरी दे रहे हैं और ग्राम पंचायत राज चंचौरा से भावी सरपंच प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो छपरा जिले के एकमा प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठाकुर राय जी, समाज में आपकी अलग पहचान है। चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं सरपंच का? हम चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कि पब्लिक को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जा सकता है थाना या कोर्ट में जी। हम इसीलिए हमको पंचायत के लोग ही जोर करते हैं कि नहीं आप खड़ा होइए, और कितने कई केस को हम ले जा करके हरिजन एक्ट को सुलहनामा करा करके उन लोगों को निपटारा करा दिए हैं। ठाकुर राय जी हमसे मुखातिब हैं और ठाकुर राय एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसके पहले 5 वर्षों में ग्राम कचहरी चंचौरा का जो संचालन हुआ है, तमाम गतिविधियों पर और कार्यों पर ठाकुर राय ने सवालिया निशान खड़ा किया है। वह कौन सा मामला था ठाकुर राय जी जिसमें मामला हरिजन एक्ट तक पहुंचा था और लोग बड़ी परेशान हुए थे? चंचौरा की जनता एक तरह से कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर में फंस गई थी, इसके बारे में जरूर बताएं। यही अपने चंचौरा बाड़ू टोला का 26 आदमी हरिजन एक्ट में फंसे हुए थे। गरीब लोग रो रहा था तो जा करके हम अपने पाल से खर्चा करके अब लोग को केस को कंप्रोमाइज करवा करके वो लोग को बेल करा कर छोड़ा के ले आए। तो जो मामला पुलिस प्रशासन और न्यायालय तक पहुंच गया, तो क्या यहाँ के स्थानीय सरपंच ने गांव पंचायत के लोगों का प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा? नहीं, गांव वाला कोई नहीं रिस्क लिया। हम अपने जा करके और अपना खर्चा से उन लोग को हरिजन एक्ट खत्म करा दिए। खत्म करा करके वहाँ से लिया कर आए, बेल वोल करा करके केस खत्म करा दिए वहीं पर। तो क्या इस मामले में कुछ लोगों को जेल भी हुआ था क्या? 6 आदमी को जेल हुआ था और 19 आदमी बाहर थे जी। सभी को बेल करा करके खत्म करा दिए, केस कंप्रोमाइज करवा दिए। चूंकि पंचायत स्तर का मामला का समाधान करना आसान नहीं है, गांव पंचायत की राजनीति को समझना टेढ़ा खीर है, और ऐसे में जिस तरह से ठाकुर राय ने पहल प्रयास और हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, इसी का नतीजा है कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन गई और कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में जब उनका आर्थिक और शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा था, इससे इन्होंने बचाव करा लिया। कंप्रोमाइज जब आप कराने का प्रयास कर रहे थे तो क्या पुलिस की तरफ से दबाव भी लगा? पुलिस की तरफ से दबाव भी था और जो पुलिस की तरफ से दबाव था, लेकिन फिर भी हम जा करके दोनों को समझौता करके इसके अलावा जाके कोर्ट में अपने कंप्रोमाइज करवाए, लिखवा करके खत्म करा दिए और खत्म करा के दोनों को लेकर आए। 6 को जेल में था, 6 को छोड़ा करके साथ में लेके आए। ग्राम कचहरी चंचौरा आज हम पहुंचे हुए हैं और भावी सरपंच प्रत्याशी ठाकुर राय हमसे बातचीत कर रहे हैं। इस ग्राम कचहरी चंचौरा में जो 5 वर्षों में सरपंच के द्वारा गतिविधियां रही,
चूंकि सरकार ने न्याय मित्र भी दिया है ताकि कानूनी पक्ष को आसानी से सरपंच को समझाया जा सके। ऐसे में यहाँ न्याय मित्र आते हैं कि नहीं? न्याय मित्र नहीं आते हैं और सरपंच भी यहाँ का नहीं आते हैं, ये लोग अपने घर में रहते हैं। ठाकुर राय जी, पंचायत के व्यवस्था को बदलने के लिए जनता जनार्दन को महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है और पंचायत की राजनीति को समझना बड़ा कठिन काम है। ऐसे में चंचौरा पंचायत की तमाम जनता से जब आप मिल रहे हैं और मिलने के बाद लोगों से जो आपको सहयोग मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? हमको यहाँ का सब जनता जबरदस्ती खड़ा कराते हैं कि आप हेल्प करते हैं, आप ऐसे को बचाव करते हैं, आप खड़ा होइए, आपको हम लोग सरपंच चुनेंगे, आपको सब पूरे गांव का आदमी सहयोग मिलेगा। यहाँ ग्राम कचहरी की बात होगी तो सबसे पहला सवाल ठाकुर राय जी ये है कि चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? क्या कभी आपकी ये इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, सरपंच बनेंगे? हमको पब्लिक बहुत जोर दबाव दिया कि नहीं, आप सरपंच लड़ करके खड़ा होइए, आप ही जब फैसला करते हैं तो आप हम लोग को मदद करते हैं, गरीब को सब हमको जोर दबाव दे रहा है कि आप खड़ा होइए, आप फैसला कीजिए। जी, कुल कितने वार्ड का ये चंचौरा पंचायत है? 4 वार्ड का चंचौरा पंचायत। हम लोग जहाँ पर पंचायत तो 13 वार्ड है। हाँ, यानी कि जहाँ पर हम लोग खड़ा हैं यहाँ 4 वार्ड है और जहाँ खड़ा है वहाँ 4 वार्ड है। कौन कौन सा गांव है आपके चंचौरा में सरपंच? चंचौरा में है चंचौरा, बनपुरा, मोनी छपरा, मठिया, बंसी छपरा, रंगलाल का टोला, माधोपुर, रतनपुरा। माधोपुर, रतनपुरा कभी गए हैं कि नहीं? गए हैं। इतना बड़ा गांव है और इतना पंचायत में कैसे आप मिल रहे हैं? काफी मेहनत करना पड़ता है। जा करके घूम करके सबसे मिलते हैं और हर दिन 2-1 दिन पर जाते हैं, हर गांव में घूम करके सबसे पूछते हैं। सब लोग कहता है कि नहीं, आप खड़ा होइए, आपको हम लोग वोट देंगे, आप हम लोग को सुरक्षा करते हैं, इसलिए आपको वोट दे करके हम लोग जिताना चाहते हैं। जी, अभी ठाकुर राय हमसे बातचीत कर रहे थे। ग्राम पंचायत चंचौरा के भावी सरपंच प्रत्याशी हैं जो इस बार पंचायत के चुनाव में ग्राम कचहरी चंचौरा का जन प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो किस तरह का ग्राम कचहरी बनाएंगे? खूब बढ़िया ग्राम कचहरी यहाँ बनवाएंगे और यहाँ से केस थाना पुलिस में नहीं जाएगा, सबको हम यही खत्म करवा देंगे ताकि लोगों को सहयोग लोगों का सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंचौरा पंचायत के लोगों के दिलों में ठाकुर राय के लिए भले ही सरपंच जैसा सम्मान क्यों ना हो, लेकिन इसकी असली पहचान तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगी। एराइज न्यूज के लिए छपरा की चंचौरा पंचायत से महराज अहमद की रिपोर्ट।